गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा चैप्टर है डेमोक्रेसी एंड इक्वालिटी, सिविक्स का चैप्टर 2। ओके, क्वेश्चन इससे पहले पूछा जा रहा है आपसे, इन अ डेमोक्रेसी ऑल पीपल आर। डेमोक्रेसी में सब लोग क्या होते हैं? आपको पता होना चाहिए, डेमोक्रेसी में ऑल द पीपल्स आर फ्री, स्वतंत्र होते हैं। ओके, पीपल अराउंड द वर्ल्ड फॉलो, पूरी दुनिया में लोग कैसे रिलीजन्स को फॉलो करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ रिलीजन्स को फॉलो करते हैं। देयर इज स्टिल सो मच इन द वर्ल्ड डिस्पाइट एफर्ट्स, और इतना सब कुछ होने के बावजूद दुनिया में और क्या है, देयर आर स्टिल डिफरेंसेस हैं। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, डिफरेंट टाइप ऑफ आप जेंडर है, उनमें भी इनइक्वालिटी है, डिफरेंसेस तो सबके बीच में है, तो वो चीज़ है, देयर इज स्टिल सो मच डिफरेंसेस इन द वर्ल्ड डिस्पाइट एफर्ट्स। ओके, तो डिस्पाइट द एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के इतना कुछ करने के बावजूद, द लॉ एंड द राइट, जो कानून है, जो अधिकार है, इनइक्वालिटी कंटिन्यूज टू अ प्लेग द सोसाइटी, जो इनइक्वालिटी है, जो असमानता है, वो समाज में प्लेग की बीमारी की तरह फैली हुई है। पीपल हैव टू फेस डिस्क्रिमिनेशन, लोग जो हैं वो भेदभाव का सामना करते हैं, एंड अनइक्वल ट्रीटमेंट, और उनके साथ असमान व्यवहार होता है इन देयर डे टू डे लाइफ, उनकी जो दैनिक जीवन होता है उसमें उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ता है। देयर आर मेनी रीजन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ इनइक्वालिटी, और इसके बहुत से कारण हैं कि असमानता क्यों समाज में है। आज भी समाज में असमानता होने के कई कारण हैं। पहला तो रिलीजन, पहला रिलीजन है सबसे बड़ा कारण। दो द इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री, बिकॉज इंडिया डाइवर्स कंट्री है, विभिन्नता का देश है, विद अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ डिफरेंट रिलीजियस को एग्जिस्टिंग विद ईच अदर वन ऑफ द सेम ग्राउंड, और भारत में विभिन्नता होने के साथ बहुत लंबा इतिहास है कि यहाँ पर डिफरेंट टाइप के जो रिलीजन्स हैं वो सभी एक ही ग्राउंड पर हैं। प्लीज कीप योर फिंगर असाइड फ्रॉम योर मोबाइल स्क्रीन, एंड सो एंड ऑन पीसफुल टर्म्स, और सभी शांति से एक दूसरे का अस्तित्व बनाए हुए हैं। द रिसेंट टाइम्स हैव विटनेस्ड a growing religious intolerance that in most intense breed violence and hostility. This communal feeling can be traced back to the British policy of divide and rule. और पिछले समय ने पिछला जो समय हुआ है हमारा, वो इस बात का गवाह है कि जो धर्म बढ़ना शुरू हुए हैं उनकी जो एक होता है सहनशीलता होती है, टॉलरेंस, और इनटॉलरेंस होता है असहनशीलता, एक दूसरे को ना सहन करने की जो उनकी क्षमता थी, उसकी वजह से क्या हुआ, हिंसा हुई, लोग बंधक बनाए गए। अंशुल, दिस कम्युनल फीलिंग, और जो ये सामुदायिक भावना होती है, इसकी वजह से ही जो समुदाय में असहनशीलता की भावना है, इस वजह से जो ब्रिटिश पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल की, वो हुई। लोगों, ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, डिवाइड एंड रूल किया था, यानी धर्म के आधार पर हमें बांटा था और शासन किया। तो ये था रिलीजन के आधार पर जो अनइक्वलिटी है, डिफरेंसेस देखने पड़ते हैं हमें। उसके बाद है जेंडर। थ्रू आउट द वर्ल्ड वुमेन हैव हैड टू फेस डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर के आधार पर पूरी दुनिया में औरतों को बहुत सारे डिफरेंसेस झेलने पड़ते हैं, भेदभाव उनको सहन करने पड़ते हैं, एंड एट्रोसिटीज है, आलोचनाएं देखनी पड़ती हैं। इन द टिपिकल पैट्रिकल सोसाइटी, पैट्रिकल सोसाइटी का मतलब है पितृ सत्तात्मक जो ये समाज है, मतलब कि यहाँ पर मेल डोमिनेटिंग, जिसको आप कह सकते हैं मेल डोमिनेटिंग, उसकी जो हमारा समाज है, उसकी वजह से वेयर मेन हैव सोशल कल्चर एंड पॉलिटिकल पावर, जहां पर आदमियों के पास सभी तरह के सोशल, पॉलिटिकल और कल्चरल पावर है, सारी शक्तियां हैं। 1 सेकेंड लक्ष्मी, वुमेन हैव ऑलवेज बीन रेलिगेटेड टू द बैकग्राउंड, और औरतों को हमेशा समाज में नीचे रखा गया है।
कैमरे ऑन रखने हैं सबने, इस बात का ध्यान रखिए। हाँ, और रेलिगेटेड टू पुट समवन इन द लोअर और द लेस इम्पोर्टेंट, उनको वही जो मैंने बताया, समाज में उनको निचला स्थान प्राप्त होता है। फिर आता है इकोनॉमिक स्टेटस, यानी आर्थिक स्थिति के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव होता है। Poverty does not allow people to fully avail of the basic amenities which are available to the others. जो गरीबी है वो लोगों को पूरी तरह से बेसिक फैसिलिटीज नहीं दिला पाती, वो फैसिलिटीज, वो जरूरी फैसिलिटीज जो औरों के पास होती हैं, जैसे कि हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, जॉब्स है, आर द एरियाज वेयर दिस कैन बी प्रोमिनेंटली ऑब्जर्व, जहां पर हम गरीबी और अमीरी को बहुत ध्यान से देख सकते हैं। पुअर पीपल कैन नॉट अफोर्ड द मेडिकल फैसिलिटीज ऑफ द प्राइवेट हॉस्पिटल्स, और इस समय जैसी परिस्थिति आप देख सकते हैं कि गरीब आदमी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जा नहीं सकता है, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की कंडीशंस क्या होती है वो आपको पूरी तरह से वेल नन है, आप उसके बारे में। एंड हेंस हैव टू सीक मेडिकल केयर फ्रॉम गवर्नमेंट हॉस्पिटल, और उसके बाद उन्हें मजबूरन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट के लिए जाना होता है, विच आर ऑन वन हैंड अफोर्डेबल बट on the other hand can be overcrowded with the obvious shortage of the health care facilities to tend to the large number of patients। और वहाँ जैसा मैंने पहले कहा कि वहाँ पर फैसिलिटीज की कमी होती है, वहाँ पर भीड़ ज्यादा होती है, उनके पास फैसिलिटीज की शॉर्टेज होती है। अफोर्डेबल तो होते हैं, उनके बजट में होते हैं, बट वहाँ पर जो कमियां हैं उस वजह से पेशेंट ज्यादा होते हैं और गरीब आदमी अपना इलाज नहीं करा पाता है। उसके बाद आता है आपका कास्ट सिस्टम। दो द कॉन्स्टिट्यूशन अबॉलिश द कास्ट सिस्टम इन 1950, हमारे संविधान ने जाति प्रथा को 1950 में अबॉलिश कर दिया था, यानी 1950 में जाति प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया था, हटा दिया गया था। इट कंटिन्यूज टू बी प्रैक्टिस इन रूरल एंड अर्बन एरियाज अलाइक, और तब उसके बाद भी आज भी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में ये आपको देखने को मिल सकती है। पीपल हैव बीन अनेबल टू चेंज देयर माइंडसेट, और लोग अपना माइंडसेट चेंज नहीं करना चाहते हैं। However, with education and urbanization, जैसे कि शिक्षा और शहरीकरण change is inevitable, जो शिक्षा और अर्बनाइजेशन है उसमें जो बदलाव आ रहे हैं वो बिना बताए हुए हैं। Dalits are not allowed to drink or take water from the same wells, offer prayers at the same temples, wear shoes in the presence of in upper caste, or drink from the same cups in a tea stall, said Samita Narula, a senior researcher with Human Rights Watch। ये जो आपको स्टेटमेंट दिया जा रहा है समिता नरूला ह्यूमन राइट्स की हैं, उन्होंने इस बात को सर्च किया तो उन्होंने बताया कि आज भी दलित जो हैं उनको आज तो कुएं अब नहीं रह गए हैं, फिर भी अगर हम जान जाते हैं, ठीक है, शिक्षा और शहरीकरण में तो ये चीज नहीं पता चल पाती है, बट अगर हम जान जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उनको सेम जगह से पानी नहीं लेने देते हैं, उन्हें मंदिरों में फिर प्रेयर करना अलाउ नहीं होता है, उन्हें अपर क्लास के प्रेजेंस में जूते पहनना अलाउ नहीं होता। ये वैसे तो कुछ चीजें कम है इसमें, उन्हें वैसे सेम कप में टी स्टॉल पर चाय पीना अलाउड नहीं होता, ऑब्वियसली बात है, उन्हें फिर यूज एंड थ्रो वाले में दिया प्रेफर किया जाता है। तो ये बात यहाँ पर कही गई। अनटचेबल्स इन इंडिया आर रेलिगेटेड टू द लोएस्ट जॉब, और जो अनटचेबल्स हैं, जो छुआछूत वाले लोग हैं, उनको समाज में निचले दर्जे की नौकरियां दी जाती हैं, एंड लिव इन द कांस्टेंट फियर ऑफ बीइंग पब्लिकली ह्यूमिलेटेड, और उन्हें पूरी समाज में पब्लिकली ह्यूमिलेट किया जाता है, उनका शोषण होता है, उनके साथ गलत व्यवहार सामाजिक तौर पर होता है। The term Dalit was coined by the lower caste people to express that they were not allowed to be the part of the larger society. Dalit means broken. दलित का मतलब होता है जो है उसको निचले जाति के लोगों से नहीं लिया जाता है। यहाँ पर दलित वर्ड जो है वो उन लोगों के लिए यूज किया गया है जो they were not allowed to be the part of larger society, जो बड़े से समाज का हिस्सा नहीं है, यानी जो टूटे हुए हैं। दलित मीन्स होता है टूटा हुआ। ओके, इक्वालिटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बाद जो हमारे संविधान ने कुछ समानता का
फिर धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर और आपके जेंडर के आधार पर समाज ने जहां जहां पर इकोनॉमिक स्टेटस के आधार पर जो असमानता समाज ने दिखाई उसको दूर करने के लिए आपके संविधान ने समानता लाने का जो प्रयास किया है वो इस टॉपिक में आपको बताया जाएगा। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया बिगिंस विद द प्रेमेबल। जो संविधान है भारत का वो प्रेमेबल एक शपथ के साथ शुरू होता है। इक्वालिटी इज वन ऑफ आइडियल्स, और समानता उसका एक आदर्श है। लिस्टेड इन द प्रेमेबल, जिसको शपथ में शामिल किया गया है। दैट आवर कंट्री स्ट्राइव्स टू अचीव, और जिसको हमारे देश ने कोशिश करी है प्राप्त करने की। वी सी इन इक्वालिटी ऑल अराउंड अस, और हमारे समाज में हम अपने चारों तरफ असमानता को देख सकते हैं। नॉट ओनली इन टर्म ऑफ रिच एंड पुअर बट ऑल्सो अदर फॉर्म ऑफ डिफरेंसेस। नॉट ओनली इन टर्म ऑफ रिच एंड पुअर, रिच और पुअर मतलब अमीर और गरीब की ही संदर्भ में हम असमानता को नहीं दे सकते हैं। इसके अलावा बहुत सी जगह हैं जहां पर आपको ये भेदभाव देखने को मिलेंगे। चलिए, अब है राइट टू इक्वालिटी द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद लेट्स लुक द प्रोविजन ऑफ इक्वालिटी। इसके बाद आपको प्रोविजन ऑफ इक्वालिटी बताई जा रहे हैं, जो हमारी संविधान में समानता को लेकर जो कानून बने हैं, जो धाराएं हैं वो बताई जा रही हैं। देयर इज अ डिटेल्ड explanation of the various aspects of the right to equality in article of 14, 15, 16, 17 and 18। समानता का जो अधिकार है उसको लेकर आपके जो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14, 15, 17 और 18 है, जिसमें आपको समानता का अधिकार में क्या क्या आता है वो बताया गया है। देयर राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून Article equality before law. Article 14 ensure that every citizen shall be likewise protected by the laws of the country। जो आपका आर्टिकल 14 है वो इस बात को निश्चित करता है कि सभी लोगों के साथ, सभी नागरिकों के साथ कानून का समान व्यवहार होगा। इट मीन्स नो वन इज अबव द लॉ, कोई भी व्यक्ति कानून से बड़ा नहीं है। और that all the citizens as well as non-citizens who are living in this country, और जो इस देश के नागरिक हैं और जो इस देश के नागरिक नहीं हैं उन सभी के लिए कानून समान है। shall be treated equally by the law, और सभी को कानून के द्वारा एक जैसा व्यवहार किया जाएगा। irrespective of any distinction in caste, इसमें किसी तरह की जाति, क्रीड और रिलीजन को नहीं देखा जाएगा। क्रीड यहाँ पर जेंडर से रिलेटेड वर्ड है, भीड़ के लिए भी यूज होता है, यानी किसी समुदाय को, किसी धर्म को, किसी जाति विशेष को इसमें नहीं देखा जाएगा। ओके, अगला है सोशल इक्वालिटी एंड इक्वल एक्सेस टू पब्लिक एरियाज। सामाजिक समानता होगी और सभी को पब्लिक एरियाज में भी सभी के साथ एक जैसा व्यवहार होगा। ये आपको 15 आर्टिकल में कहा गया है। आर्टिकल 15 में ये कहा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि नो पर्सन शैल बी प्रिजुडिस्ड ऑन द बेसिस ऑफ कलर, किसी भी व्यक्ति को कलर के आधार पर, जाति के आधार पर, क्रीड मीन जेंडर या भाषा के आधार पर किसी के साथ, दैट नो पर्सन शैल बी प्रिजुडिस्ड, यानी कि किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म और इन सब के आधार पर असमानता नहीं होनी चाहिए। एवरी पर्सन शैल हैव इक्वल एडमिनिटेंस टू पब्लिक प्लेस, और सभी को पब्लिक प्लेसेस में एक जैसा अधिकार प्राप्त करने का, एक जैसा प्रस्तुत होने का अधिकार है। जैसे कि चाहे वो वेल्स हो या बाथिंग घाट्स हो या म्यूजियम्स हैं या टेम्पल्स हैं, सभी को वहां पर एक जैसा अधिकार होगा। समानता के साथ सभी को वहां पर एडमिट होना होगा। ऐसा नहीं होगा कि जैसे पहले अभी आपने ऊपर पढ़ा कि मंदिर में जाना नहीं अलाउड होता था या पब्लिक प्लेसेस में जाना अलाउड नहीं था, ऐसा कोई भी वहां पर नियम फॉलो नहीं होगा। आर्टिकल 15 इस बात को इंश्योर करता है।
अगला इक्वल ट्रीटमेंट इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इसके बाद है जो आपने इकोनॉमिक स्टेटस पढ़ा था, इसमें उससे रिलेटेड ये सोल्यूशन दिया है। आर्टिकल 16 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि शैल ट्रीट एवरीवन इक्वली इन द मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार के मामले में सभी के साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। नॉट सिटीजन शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड, कोई भी नागरिक के साथ धर्म के आधार पर, रंग के आधार पर, जाति के आधार पर, समुदाय के आधार पर धर्म, जाति या उसके जहां पर वो पैदा हुआ है उस जन्म स्थान को लेकर किसी भी तरह का उसके साथ भेदभाव नहीं होगा। विद रिस्पेक्ट टू एनी एम्प्लॉयमेंट और ऑफिस अंडर द स्टेट, किसी भी प्रदेश के किसी ऑफिस में अगर वो जाता है या किसी भी रोजगार संबंधित काम के लिए वो जाता है तो उसके साथ इन सभी मैटर से रिलेटेड कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया कैन अप्लाई फॉर गवर्नमेंट जॉब, और सभी व्यक्तियों को गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई करना, मतलब सभी व्यक्ति भारत के जो भी होंगे उनको गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई करने का अधिकार है। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, जो छुआछूत की भावना थी, जो छुआछूत की प्रथा थी, उसको हटाया गया, उसका दमन किया गया। वो आर्टिकल 17 में कहा गया है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अबॉलिशेस द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इन इंडिया, जो भारत का की धारा, संविधान की जो धारा है 17, उसमें कहा गया है कि भारतीय संविधान किसी भी तरह के छुआछूत की प्रथा का अंत करता है। इस प्रथा को एक अपराध माना गया है और एनी वन फाउंड प्रैक्टिसिंग इट इज पनिशेबल बाय लॉ, अगर किसी व्यक्ति को छुआछूत की भावना को फैलाते हुए छुआछूत के का प्रसार करते देखा गया तो उसे कानून के द्वारा दंड दिया जाएगा। ओके, और लास्ट नॉट लीस्ट, प्रोहिबिशन ऑफ द स्टेट फ्रॉम ग्रांटिंग एनी टाइटल, और स्टेट के द्वारा किसी तरह का कोई भी उपाधि उसके लिए भी मना है। आर्टिकल 18 कहता है कि सिटीजन्स ऑफ इंडिया आर नॉट अलाउड टू एक्सेप्ट टाइटल फ्रॉम द फॉरेन स्टेट, फॉरेन स्टेट के द्वारा किसी भी भारतीय राज्य को कोई टाइटल दिया जाए तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। टाइटल लाइक राय बहादुर खान और खान बहादुर, ऐसा जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता था उसको भारतीय संविधान ने अबॉलिश कर दिया है। तो ऐसा कोई भी टाइटल अगर दिया गया तो उसको यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करना है। अब लास्ट नहीं है ये आपका, बट लास्ट हेडिंग में बता रही हूँ, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है। इससे पहले भी हम इसे पढ़ चुके हैं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स होता है तो उसमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं कि सभी व्यक्ति, विच मीन दैट इंडिया दैट ऑल सिटीजन्स हु आर 18 ईयर्स एंड अबव, जो भी व्यक्ति भारत के हैं जो 18 साल से ऊपर के हैं या 18 साल के हैं, उनको राइट टू वोट का अधिकार है। विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, बिना भेदभाव को वो वोट कर सकते हैं। और इससे ये निश्चित किया जाता है कि सभी लोग, यस, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज है सार्वभौमिक मताधिकार जिसको हिंदी में कहा जाता है। प्लीज कीप योर फिंगर असाइड, कि सभी व्यक्ति जो 18 साल के हैं या 18 साल के ऊपर के हैं उनको वोट देने का अधिकार है। और इस बात से ये समानता का प्रसार किया जाता है कि जो भी ऑल सिटीजन इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस ऑफ द कंट्री, और जो भी लोकतंत्र की प्रोसेस चल रहा है उसमें सभी लोग एक साथ भाग ले सकते हैं। इट ऑल्सो गिव्स अ सेंस ऑफ डिग्निटी, और इससे लोगों के अंदर किस सेंस को डेवलप किया जाता है, डिग्निटी के, आत्मसम्मान के, एम्पावरमेंट टू द पुअर, गरीबों को ऊपर उठाने का काम किया जाता है, माइनॉरिटी अल्पसंख्यक को और बैकवर्ड्स को हटाने का काम किया जाता है। माइनॉरिटीज एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस, और जो निचली जातियां हैं उनको ऊपर लाने का काम किया जाता है। एज दे हैव एन इक्वल से इन मैटर्स ऑफ द कंट्री, और ये जिसकी वजह से पूरे देश का समान रूप से विकास हो सके। वन वोट वन वैल्यू, एक वोट की
One vote, one value is an important principle of democracy. वन वोट वन वैल्यू मतलब एक वोट और उसकी एक वैल्यू इज इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र में इसका एक बहुत बड़ा सिद्धांत है ये लोकतंत्र का। अपार्ट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, अपार्ट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा द इंडियन गवर्नमेंट ऑल्सो ट्राइज द इम्प्लीमेंट ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी। कॉन्स्टिट्यूशन इन संविधान के अलावा जो हमारी भारत सरकार है वो इस बात पर भी जोर देती है कि सभी के साथ लोकतंत्र का जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी है, समानता का जो सिद्धांत है वो सभी पर लागू हो, कहीं भी उसका दमन ना हो। इट मेक्स सेवरल लॉज, इसके लिए उसने बहुत सारे कानून बनाए हुए कि सभी को बराबर मौके दिए जाएं। एंड प्रमोट सोशल इक्वलिटी, और सामाजिक समानता को बढ़ावा मिले। द गवर्नमेंट ऑल्सो इंट्रोड्यूस स्कीम फ्रॉम टाइम टू टाइम, इसके लिए गवर्नमेंट टाइम टू टाइम स्कीम लॉन्च करती रहती है फॉर सेम पर्पजेज, कुछ उद्देश्यों के लिए। जैसे शिक्षा के लिए है कि सभी को शिक्षा मिले, तो अनिवार्य शिक्षा का जो रूल चला है। नेक्स्ट टॉपिक जो मिड डे मील स्कीम आप देख रहे हैं उसमें यही बताया गया है कि मिड डे मील स्कीम क्यों स्टार्ट की गई, जिससे सभी को अनिवार्य शिक्षा का जो रूल बनाया गया, लोग पढ़ने नहीं जाते थे। और जब अनिवार्य शिक्षा की गई तो लोगों का कहना था हमारे पास भरपेट खाना नहीं, हम पढ़ने कैसे भेजिए अपने बच्चों को। तो सरकार ने मिड डे मील स्कीम स्टार्ट कर दी स्टेट्स में। और इस स्कीम में क्या था, लोग बच्चों को पका हुआ खाना मिलेगा 8th क्लास तक, और जितने भी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स हैं वहां पर। और जब खाना मिलने लगा तो बच्चे खाने के लालच में स्कूल जाएंगे, तो एटलीस्ट कुछ तो वहां पर पढ़ेंगे और सभी को समान तौर पर शिक्षा मिल पाएगी। ठीक है। अर्लियर चिल्ड्रन वर फोर्स्ड टू ड्रॉप आउट स्कूल इन सर्च ऑफ वर्क, लोगों को काम धंधे की तलाश में अपने बच्चों को बचपन से ही स्कूल से दूर रखना पड़ता था। कुछ फैमिलीज थी जिनकी उसकी वजह से क्या, वो बच्चे जब काम करते थे तो उनको इनकम मिलती थी। तो एक दो तरीकों से इक्वलिटी को लॉन्च किया गया कि फर्स्टली चिल्ड्रन फ्रॉम डिफरेंट, जो भी डिफरेंट कास्ट के या डिफरेंट बैकग्राउंड के हैं उन सभी को एक जैसा वहां पर खाना मिलेगा। और दूसरा जो असुविधा वाले बच्चे हैं उनको जब खाना मिलेगा तो लंच बहुत लंच बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए भी लोग स्कूल जाना शुरू करेंगे। और 2007 में ये शुरू हुआ था और मिड डे मील मिलने से लोगों ने पढ़ना शुरू किया। जहां पर सूखा पड़ जाता है गर्मियों में वहां भी लोगों ने पढ़ना शुरू किया, चलो कुछ तो खाना मिलता है, स्कूल ही जाने से मिल रहा है, भूखे तो नहीं मरेंगे। तो ये सब चीजें सोचकर लोगों ने शुरू किया, इसमें सरकार ने मिड डे मील शुरू किया और लोगों ने भी अपने बच्चों को घर से स्कूल भेजना शुरू किया। और समय के साथ चेंज आर इंट्रोड्यूस, चेंज जो बदलाव था वो आना शुरू हुआ स्कीम में, टू वाइडन इट्स स्कोप टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ द फूड बीइंग सर्व। और धीरे धीरे जो इसमें खाना दिया जाता था उसका जो स्टैंडर्ड था उसको भी चेंज कर दिया गया है। तो इतना चैप्टर आज हमारा कंप्लीट हुआ।